आज हम लोग बात करेंगे डीएनए के बारे में। देखो, डीएनए का नाम जानते हो? डीएनए नाम सुने हो? हाँ। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डीएनए। पहले तो डीएनए के बारे में जानते हैं। डीएनए डीएनए का फुल फॉर्म कौन बताएगा? सोनम बताएगी या फिर लक्ष्मी बताएगी? बताओ, लक्ष्मी और सोनम, डीएनए का फुल फॉर्म तुम दोनों में से जो भी बता सकते हो बताओ। नहीं याद है? कोई बात नहीं। अरे चिंटुआ खड़ा हो रे, लिलीपुट बोल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बैठ जा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। गलती कर दी, हमको आयुष से पूछना चाहिए था। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये डीएनए का क्या हो गया? फुल फॉर्म। क्या हो गया? फुल फॉर्म। अच्छा, आरएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? देखो, सब बोल रहा है ना, ऐसे बोलना है। ये हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या हो जाता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो, दोनों में एक मजेदार बात यह है कि अंतर देखो कितना सा है। राइबो न्यूक्लिक एसिड यहां भी है और राइबो न्यूक्लिक एसिड यहां भी है। बस डीएनए में क्या लगा दिया? डीऑक्सी। बाकी तो याद ही रहेगा, नहीं रहेगा? अरे इतना तो बात समझे कि नहीं समझे? डीएनए का फुल फॉर्म और आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर ना? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है डीएनए के कई टाइप्स होते हैं। डीएनए के क्या होते हैं? कई टाइप्स होते हैं। यहां पे अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डीएनए। देखो, टाइप्स ऑफ डीएनए। डीएनए के कई टाइप होते हैं। तो टाइप्स हो गया, तो कोई डीएनए ए डीएनए होता है, ए टाइप होता है। कोई ए डीएनए होगा, ठीक ना? टाइप्स में बात करेंगे तो कई सारे टाइप्स होते हैं। कोई ए डीएनए होगा, क्या होगा? ए डीएनए। कोई क्या होगा? बी डीएनए। क्या होगा? बी डीएनए। कोई हो सकता है सी डीएनए, कोई हो सकता है जेड डीएनए। बहुत सारे टाइप है, मैंने बहुत सारे नहीं लिखे हैं, बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि डीएनए के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। क्योंकि आपको क्वेश्चन जब आएगा ना, क्वेश्चन जब बनाओगे वहां तो अलग अलग टाइप्स के डीएनए आ जाएगा, लेकिन तुम सब कुछ जानते हुए भी अपना सही आंसर चूज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जो डीएनए का स्टडी कर रहे हैं और करने वाले हैं, वो डीएनए कौन सा डीएनए है? बी डीएनए है। कौन सा डीएनए है? बी डीएनए है। कौन सा डीएनए है? बी डीएनए। बात समझ रहे हो? तो हम लोग जिस डीएनए का टाइप पढ़ने वाले हैं, मतलब कौन सा टाइप का डीएनए पढ़ने वाले हैं? बी डीएनए पढ़ने वाले हैं। कौन सा टाइप का डीएनए? बी डीएनए का। हमारे बॉडी में कैसा डीएनए होता है? बी डीएनए होता है। कैसा होता है? बी डीएनए होता है। कैसा डीएनए होता है? बी डीएनए होता है। तो हम लोग ने बोला अब यहाँ पे डीएनए अलग टाइप का हो गया, ए डीएनए, बी डीएनए। का दिख रहा है वहां सीधा सीधा? चल, तू भी यूट्यूब पे एकदम मशहूर हो जाएगा। तो यहां पे बोला टाइप्स ऑफ डीएनए में कितना टाइप का डीएनए? ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और तो हम लोग बात किसके बारे में करने वाले हैं? बी डीएनए में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? बी डीएनए। ठीक है, आप ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पहले बार बोला गया कि पहली बार डीएनए को खोजा गया। फर्स्टली डीएनए। अच्छा, यहां देखो एक चीज और देखो, डीएनए में एक वर्ड और है, न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड है। जैसे कि बताओ यहाँ पे, न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है। न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। हम लोग न्यूक्लिक एसिड ही पढ़ रहे हैं ना? अरे बोलो, हम जब स्टार्ट किए थे बायोमोलिक्यूल्स का, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, तब वहां पे न्यूक्लिक एसिड का बात किए थे। तो न्यूक्लिक एसिड इतना दिन से पढ़ रहे थे। और न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमने क्या बोला? कितना टाइप? एक क्या और एक क्या? डीएनए। तो डीएनए आरएनए क्या है? क्या है? क्योंकि दोनों के वर्ड में नाम में क्या आ रहा है?
न्यूक्लिक एसिड आ रहा है, क्या आ रहा है? न्यूक्लिक एसिड। क्लियर ना? बोल 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 बोल। हाँ, तुम बोलते नहीं है लक्ष्मी। तो फर्स्टली न्यूक्लिक एसिड, फर्स्टली कौन? न्यूक्लिक एसिड जो है डिस्कवर किया गया था, डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड जो है डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिक, क्या नाम है? फ्रेडरिक मिक्सचर, FRIE फ्रेडरिक मिक्सचर, मिक्सचर का स्पेलिंग MESCHER या EIR, MEISCHER, फ्रेडरिक मिक्सचर, MEI, फ्रेडरिक मिक्सचर। क्या बोलेगा? ये सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर कौन किया? और उसका नाम दिया न्यूक्लिन। क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। नेम आर न्यूक्लिन। क्या हो जाएगा? न्यूक्लिन नाम रखा। कहां खोजा? तो खोजा ये कहां खोजा? डिस्कवर कहां खोजा? तो इन्होंने खोजा पस सेल के अंदर। किस सेल के अंदर? पस सेल के अंदर खोजा। कहां खोजा? पस सेल के अंदर खोजा। कहां खोजा? पस सेल के अंदर खोजा। कहां खोजा? तो पस सेल के अंदर क्या खोजा? न्यूक्लिक एसिड खोजा। कौन खोजा? बोलना। हम बोले सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड कौन डिस्कवर किया? 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 फ्रेडरिक मिक्सचर। कब किया? 1869। कब किया? कब किया? कौन किया? कौन किया? क्या खोजा? क्या खोजा? क्या खोजा? नाम क्या रखा? नाम क्या रखा? नाम क्या रखा? किस सेल के अंदर खोजा? किस सेल के अंदर खोजा? किस सेल के अंदर खोजा? क्लियर ना? अच्छा, अब देखो इसके बाद कुछ समय के बाद क्या बोला? एक डीए बोलो। अच्छा, पस सेल क्या हो गया? कोई सेल है जिसके अंदर में न्यूक्लिक एसिड खोजा गया और उस न्यूक्लिक एसिड का नाम रखा गया न्यूक्लिन। ठीक है, फ्रेडरिक मिक्सचर ने उसका नाम क्या रख दिया? न्यूक्लिन, जिसको आज हम लोग किस चीज से जानते हैं? न्यूक्लिक एसिड के नाम से। क्लियर ना? अब उसके बाद इसी न्यूक्लियन के डिस्कवर करने के बाद अगला साइंटिस्ट यहां पे आ जाते हैं। अगला साइंटिस्ट आ जाते हैं, रुक जाओ, जैकैरिस। कौन आ जाते हैं? जैकैरिस। तो अगला साइंटिस्ट आ जाते हैं जैकैरिस, है ना? डीएनए नेम कॉइंड बाय डीएनए नेम जो है वो देने वाले साइंटिस्ट जो है, डीएनए नेम किसने दिया? नाम डीएनए किसने दिया? तो जैकैरिस ने। किसने दिया? जैकैरिस ने दिया। किसने दिया? जैकैरिस ने दिया। ZACHARIS जैकैरिस ने दिया। किसने दिया? एक बार और पढ़ाया है ये किसी दिन, ठीक है, पढ़ा है ना? तो उस दिन ये नाम जरा गड़बड़ हो गया है, बात समझे? उस दिन नाम उलट पुलट हो गया था, उसका नाम इसमें चला गया, इसका नाम उसमें चला गया। करेक्ट कर लो, सही था? सही है, उलट पुलट नहीं हुआ, वही लिखा है। चलो अगला वर्ड मॉलिक्यूलर में तब कुछ और दिए थे। मॉलिक्यूलर का नोट्स है किसी के पास? कौन?
डीएनए का नाम जैकेडेस दिया, वहां न्यूक्लिक एसिड रखा था, तो उसी को करेक्ट करने बोल रहा है, उसी को करेक्ट करने बोल रहा है। अब यहां पे न्यूक्लिक एसिड टर्म दिया था कौन? न्यूक्लिक एसिड टर्म गिवन बाय, न्यूक्लिक एसिड टर्म गिवन बाय एल्टमैन। उल्टा पुल्टा हो गया था, अल्टमैन वहां पे भी था, और वहां अल्टमैन में क्या लिखा हुआ है? नहीं लिखा है, चलो नोट्स में भी ये बात नहीं लिखा हुआ है। तो न्यूक्लिक एसिड टर्म गिवन बाय एल्टमैन। अबे न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड का नाम कौन दिया? अल्टमैन दिया। कौन दिया? अल्टमैन दिया। कौन दिया? कौन दिया? कौन दिया? अल्टमैन दिया। कौन दिया? न्यूक्लिक एसिड टर्म गिवन बाय, अच्छा डीएनए नेम कॉइंड बाय, डीएनए नाम किसने दिया? डीएनए नाम किसने दिया? डीएनए नाम किसने दिया? अच्छा न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने दिया? एल्टमैन ने। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवर किसने किया? फ्रेडरिक मिक्सचर। उसका नाम क्या रखा? नाम क्या रखा? किसमें? कब? 1869 में। रे अंजू कान के नीचे बजा देंगे तेरा। लिखने बोले है और लिखने बोले नहीं ना, तो काय लिख रही है? बाकी सब झुनझुना बजा रहा है बैठ के। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो अब यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड टर्म यहाँ पे दे दिया। अब उसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। जिस डीएनए का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं वो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है। क्या है? हाँ, तो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। क्या बोलेगा? डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। क्या बोला? डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन एंड क्रिक ने। किसने दिया? वाटसन एंड क्रिक ने। किसने दिया? वाटसन एंड क्रिक ने दिया। किसने दिया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात समझे। तो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? 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 1953 में। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? 5 बार हम बोलते हैं तो 2 बार लक्ष्मी बोलती है। ऐसा बोलो ना, लो ठीक है। हाँ, तो ऐसा बोलोगे ना। तो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल गिवन बाय, 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 डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल गिवन बाय। अब देखो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल देने के बाद अब यहाँ पे इन लोग को मिला नोबेल प्राइज। क्या मिला? नोबेल प्राइज। तो यहाँ पे बोला गॉट नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज, इन्हें मिला नोबेल प्राइज। अब सवाल है कि नोबेल प्राइज किन किन को मिला? तो सबसे पहले मिला तो ये नोबेल प्राइज कब मिला? तो 1962 में। कब मिला? 1962 में। अब मिला किस किस को? तो ध्यान से सुनो, तो मिला किस किस को? तो मिला वाटसन को। किसको मिला? वाटसन को। और किसको मिला? क्रिक को। और किसको मिला? तो विल्किंस को भी मिला। किसको मिला? विल्किंस को भी मिला। किस किस को मिला? वाटसन, क्रिक और बोलना, बोलेगा कि खोपड़ी तोड़ देते हैं हम। गधा कहीं का। नोबेल प्राइज कौन कौन को मिला? अरे शाबाश। किस किस को मिला? किस किस को मिला? अब तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल आ रहा है? कौन सा सवाल? विल्किंस को क्यों मिला? विल्किंस को क्यों मिला, यही सवाल ना। आओ जाने।
तो विल्किंस को इसीलिए मिला, ध्यान से समझोगे, विल्किंस को इसलिए मिला क्योंकि अब पहले एक इसके पीछे एक कहानी है लंबा सा, ठीक है, कहानी सुनोगे? चलो कहानी सुना। कहानी ये है कि जो वाटसन थे ना, वाटसन एंड क्रिक जो थे, ये दोनों दोस्त हुआ करते थे और ये स्टूडेंट थे साइंस के बहुत बड़े, ठीक है, स्टूडेंट थे। तो ये दोनों क्या करते थे, सेमिनार में जाया करते थे। कहां जाते थे? सेमिनार में जाते थे। सेमिनार समझते हो? नया बच्चा सब नहीं समझता होगा। तुम दोनों जानते हो सेमिनार? नहीं जानते हो? प्रोग्राम, प्रोग्राम जानते हो? हाँ, जहाँ पे नृत्य कला होता है, डांस वांस होता है ना। लेकिन सेमिनार में डांस वांस नहीं होता। सेमिनार में कोई मोटिवेटर आते हैं, वो मोटिवेट करते हैं, या किसी कान के नीचे एक तो घिरनी की तरह शक्तिमान बन जाएगी तुरंत। नया बच्चा क्या सीखेगा तुमसे कि स्टैंड लगाना है? देखने रहा, चॉकलेट है यहाँ पे, है देखो चॉकलेट, खाओगी? बकलो लिया। हाँ, तो हम क्या बोले कि सेमिनार में गए। कहा गए? सेमिनार में प्रोग्राम जैसा ही होता है, स्टेज होता है, बहुत बड़ी ऑडियंस होती है, और वहां पे टीचर लोग, साइंटिस्ट लोग आते थे, ठीक है, साइंटिस्ट आते थे, प्रोफेसर आते थे, और सभी साइंटिस्ट जो है माइक पे बोलते थे वो किस चीज पे ये कर रहे हैं, किस चीज पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे, है ना, एक साइंटिस्ट थे और एक थी। साइंटिस्ट का नाम था, यहां पे ध्यान से सुनो, एक का नाम था विल्किंस। क्या नाम था? विल्किंस, ये था। और एक थी फ्रैंकलिन। क्या थी? कौन थी? फ्रैंकलिन थी। विल्किंस और फ्रैंकलिन, ये दोनों भी डीएनए पे डिस्कवरी कर रहे थे, ठीक है। ये लोग भी डीएनए पे क्या कर रहे थे? डिस्कवरी कर रहे थे डीएनए का स्ट्रक्चर पे, लेकिन इनसे डीएनए बन नहीं पा रहा था, ठीक है। और इन्होंने एक स्ट्रक्चर इमेज यूज किया था, एक टूल यूज किया था, जिस टूल को, है ना, टूल्स यूज किया, टूल्स यूज किया। तो यहां पे जो टूल्स यूज किया था, उस टूल्स का नाम था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। क्या था? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। क्या था? क्या था? क्या था? क्या था? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ये विल्किंस और फ्रैंकलिन ने एक टूल यूज किया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। और इस एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में डीएनए कुछ ऐसा दिख रहा था। इस तरीके से दिख रहा था, और डीएनए को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल बन रहा था वहां पे, क्योंकि यहां पे वो इमेज एक्सरे में देख तो लेते थे, लेकिन उसको ड्रॉ नहीं कर पाते थे कि डीएनए दिखता कैसे। ये दोनों, विल्किंस और फ्रैंकलिन, इसमें क्या क्या चीजें था वो डिस्क्राइब नहीं कर पाते थे, इसीलिए ये अपना एक्सपेरिमेंट को दुनिया के सामने नहीं ला रहे थे। लेकिन वॉटसन और क्रिक थे बहुत समझदार, ठीक है। तो ये क्या करते थे, एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था पोलैंड। पोलैंड नाम था शायद उसका, पोलैंड, ठीक है। तो इसका जो बेटा था, पोलैंड का बेटा, इसको बाटली में उतारा, ठीक है। पोलैंड का बेटा से वॉटसन और क्रिक जो है वो बोला गया, बोला क्रिक भाई तू एक काम कर, इसका बेटा को पकड़, ठीक है। तो गया, उससे बेटा से दोस्ती वोस्ती किया, तो बोला चलो घूमने फिरने। पोलैंड का बेटा जो भी है उससे क्या तुमको मतलब, तुम आम खाओ ना, गुठली का है गिन रहे हो। तो पोलैंड का बेटा जो था वो ऐसी नॉर्मली जनरली घूमने, बोला कि चलो, क्रिक बोला चलो भाई घूम के आते हैं। गया घूमने, दोनों बीच पे एकदम खंबा उम्बा मारा, बोलता रे, उसको पहले खंबा में उतार लिया एकदम। पूछता है कि तुम्हारे पिताजी कहाँ है? अरे पिताजी हमेशा लैब में पड़े रहते हैं। कहा है, क्या करते हैं लैब में? कुछ नहीं, वो कोई डीएनए वीएनए का स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं।
हाँ, तो क्या क्या हुआ हुआ कर लिए डिस्कवरी? नहीं जी, इसका जो डीएनए था ना, पिताजी का डीएनए का एक स्टैंड बिल्कुल अलग अलग है और दूसरा स्टैंड भी क्या है, अलग। इस वजह से उनका दोनों स्टैंड मिल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से डीएनए का एक स्ट्रक्चर बन नहीं रहा। ठीक, बोला अच्छा। अच्छा कोई बात नहीं, मेहनत कर रहे हो तो जरूर सफलता मिलेगी। आ गया वापिस क्रिक अपने जगह। क्या बोला क्या बोला? वॉटसन पूछा क्या बोला? अरे उसका पापा का दोनों स्टैंड जो है मिल नहीं रहा है, चलो मिलाते हैं। आया विल्किंस और फ्रैंकलिन का एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का टेक्निक यूज किया और दोनों स्टैंड को क्या किया, दोनों स्टैंड को सामने ला दिया। जब दोनों स्टैंड को सामने लाया गया तो यहां पे बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। हाइड्रोजन बॉन्ड का जब फॉर्मेशन कर दिया तो डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे निकल के आया और इसी डीएनए का स्ट्रक्चर को बोला गया डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। क्या बोला गया? डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। क्या बोला गया? तो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल इन्होंने इसका टेक्निक और इसका टेक्निक दोनों को मिला दिया और मिला, अब उसका नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसका नाम ले लेगा, कैसे लेगा, वो तो खुद ही लैब में पड़ा हुआ है, उसको थोड़ी ना पता। उसको क्रेडिट दे देगा तो ये क्या झुंझुना बजाएगा, है ना? तो वो नहीं करेगा ये। लेकिन इसने इसका टेक्निक का इस्तेमाल किया क्योंकि इसको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का यूज था, क्योंकि उसमें वो डीएनए को देख सकता था। ठीक है, तो इसीलिए वाटसन और क्रिक ने विल्किंस और फ्रैंकलिन का एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का टेक्निक का यूज करके डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया। अब जब उसका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यूज किया तो नाम तो इसका देना पड़ेगा ना, बात समझे? उसका नाम देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उसी का ना एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यूज किया तो इसीलिए उसका नाम दिया विल्किंस और फ्रैंकलिन। अब तुम्हारे दिमाग में फिर सवाल घूम रहा होगा, फ्रैंकलिन को नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला? फ्रैंकलिन को नोबेल प्राइज इसलिए नहीं मिला क्योंकि डिस्कवरी जब भी होती है नोबेल प्राइज मिलने तक में 10 साल का समय दिया जाता है और 10 साल तक फ्रैंकलिन जिंदा नहीं रही तो क्या उसका आत्मा को देते नोबेल प्राइज? बात समझ रहे हो? तो इसीलिए नोबेल प्राइज किसको मिला? वाटसन, क्रिक और विल्किंस। किसको मिला? समझ में आया क्यों मिला? अब डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का स्ट्रक्चर का डिटेल करें, पहले इसको छापो उसके बाद डिटेल करते हैं। पॉज कर 10 सेकंड के लिए, कर दिया? पॉज कर। अब हम लोग बात करेंगे डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो डीएनए का जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो मान लिया कि ये डीएनए का एक स्टैंड है, ये डीएनए का एक स्टैंड है। ठीक है, थोड़ा सा इसे थिक कर देते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ये डीएनए का एक स्टैंड है, डीएनए का एक स्टैंड है। ठीक है, और अब डीएनए का ये दूसरा स्टैंड, दूसरा मार्कर से बनाते हैं। सबसे बड़ा इश्यू तो यही है, ठीक है। ये रहा डीएनए, क्या है ये? डीएनए। अब डीएनए का ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हो इसको बोलते हैं स्टैंड। ये डीएनए का क्या है? स्टैंड है, ये स्टैंड है डीएनए का। ये
ये डीएनए का स्टैंड है। ये क्या है? स्टैंड है। क्या है? स्टैंड। अब ये जो स्टैंड है, एक स्टैंड शुरू होता है 5 प्राइम से। किससे शुरू होता है? और जो 5 प्राइम से शुरू होता है वो खत्म किस पे होता है? 3 प्राइम पे। किस पे खत्म होता है? एक छोर का नाम 5 डैश है, तो दूसरा छोर का नाम कौन सा डैश? 3 डैश है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे दूसरा वाला स्ट्रक्चर जो है, अगर ये 5 प्राइम है तो ये वाला क्या हो जाएगा? 3 प्राइम। जो 3 है वो खत्म किस पे होगा? 5 प्राइम पे। तो अब दोनों स्टैंड एक दूसरे का उल्टा है? नहीं है। नहीं है। दोनों स्टैंड एक दूसरे का क्या है? तो इसीलिए बोला डीएनए जो है एंटी पैरेलल होता है। क्या होता है? एंटी पैरेलल होता है। क्या होता है? एंटी पैरेलल। पैरेलल मतलब जानते हो? एक समान रेखा जो कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट काटे नहीं। बात समझे? तो एक समान रेखा, दो समान रेखा है ना, दो समान रेखा जो अनंत में भी यानी इंफिनिटी में भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ऐसे लाइन को हम लोग पैरेलल लाइन या समांतर रेखा बोलते हैं। बात समझे? अरे बोल। उसी तरीके से ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, कहीं काट रहा, तुमको लग रहा है यहां काट रहा है? नहीं, ये काट नहीं रहा। बात समझ रहे हो? ये डीएनए यहाँ काट नहीं रहा, यहाँ पे काट रहा है नहीं। अगर काटता तो हम पैरेलल लिखते। बोलो। अच्छा, एंटी उल्टा इसलिए लिखे क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। 5 टू 3 है और ये 3 टू 5 है। अगर दोनों 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता, ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तब एंटी नहीं लिखते, तब ओनली पैरेलल लिखते। क्या लिखते? पैरेलल लिखते। अपने पास डीएनए है, घबराने की दिक्कत नहीं है। ये रहा डीएनए अपना। बस डीएनए कहीं नंगा ना हो। अगर डीएनए कहीं ऐसा हो गया कि डीएनए कहीं वायर नंगा हो, तब तो फिर मेरा डीएनए चेंज हो जाएगा, है ना? तो वो हो जाएगा। तो यहां पे देख रहे हो दो स्टैंड है। अरे बोल। दो स्टैंड है, तो दोनों स्टैंड एक दूसरे पे इस तरीके से ओवरलैप किए जा रहा है। यहां पे इस तरीके से डीएनए का दोनों स्टैंड रन कर रहा है, लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहा। ओवरलैप नहीं कर रहा। ऐसा स्ट्रक्चर देखो, ऐसा ये स्ट्रक्चर देख रहे हो ना? कैसे बताए हम तुमको? करंट वरेंट लग जाएगा। इधर निकालते हैं, देखो। ये डीएनए का एक स्टैंड है, ये ऐसे डीएनए लपटाया हुआ है, ठीक है? उसी तरीके से दूसरी स्टैंड भी इस तरीके से डीएनए को लपेट रहा है, लेकिन मजेदार बात यह है कि कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। मिल गया मुझे दूसरा वाला केबल। देखो, ये एक स्टैंड और ये दूसरा स्टैंड, तो दोनों स्टैंड एक दूसरे के ऐसे है, स्टैंड है, ठीक है? हेलिकल स्ट्रक्चर है, हेलिकल। लेकिन ये दोनों स्टैंड जो है सटा हुआ नहीं है, ठीक है? दोनों स्टैंड के बीच में, यहां पे दोनों स्टैंड के बीच में इस तरीके से गैप है। दोनों स्टैंड के बीच में इस तरीके से गैप है, ऐसे। आप इसको लपेट भी देंगे तो इतना ही डिस्टेंस रहेगा हर जगह। समझ रहे बात को? तो उसको लपेट भी देंगे तो दोनों जगह यहां पे इतना ही क्या रहेगा? डिस्टेंस रहेगा। कौन महान था? ये गेट कौन खोला अभी? आवाज क्या किया था? अच्छा, वो खिड़की किया था।
यहां पे क्या बोले हम ये बोलना चाह रहे थे कि ये जो डीएनए का दोनों स्टैंड है वो एक दूसरे पे चिपका हुआ नहीं है। दोनों डीएनए का स्टैंड क्या है, अलग अलग है। कहीं पे भी एक दूसरे को काट रहा है क्या, नहीं काट रहा है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं डीएनए को, बोलना। देख रही हो तुम मुझे या चश्मा लोगी? तो डीएनए का यहां पे बोला दोनों स्टैंड एक दूसरे को इंटरसेक्ट, इसीलिए क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनना। अब यहां जो डीएनए का एक स्टैंड है, ध्यान से सुनना, डीएनए का यहां जो एक स्टैंड है, दोनों स्टैंड, अच्छा स्टैंड किसका बना है, स्टैंड बना है फॉस्फेट और शुगर का। किसका बना हुआ है, फॉस्फेट का और शुगर का। किसका बना है, फॉस्फेट का और शुगर का। किसका बना है, फॉस्फेट और, बोलना, शुगर। फॉस्फेट और शुगर। स्टैंड किसका बना है, फॉस्फेट और शुगर। स्टैंड किसका बना है, फॉस्फेट और शुगर। स्टैंड किसका बना है, फॉस्फेट और शुगर का। क्या हो गया, अरे बोलो, क्या बोल रहे हो, हाँ क्या बोल रहे थे, फॉस्फेट को गलत पढ़ रही थी। अच्छा फॉस्फेट बोलो तो, फॉस्फेट, हाँ। बिहार बोर्ड से 10th किए क्या, कितना आया, 200, 296, 66, 266। तुमसे कम वाला इधर बैठा है, कितना आया रे तेरे को, 213। ले हंस रही है, तुमसे ज्यादा वाला भी है, 400 वाला कौन है रे, अरे 400 वाला, तुम कितना लाई, 467। ले अब हंस, कम था तो हंस दी, ज्यादा तो, चलो देखो इधर ध्यान से। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कितना आया वो मायने नहीं रखता है, ठीक है, तुम कितना सीखते हो वो मायने रखता है, बात नहीं समझ में। हाँ तुम हमेशा कोशिश करोगे हम क्लास में सबसे टॉप में रहे, हमको सबसे ज्यादा नॉलेज हो। ये नहीं कि दूसरे को कम हो, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको खुद से मतलब, हमको बहुत अच्छा होना चाहिए, ये सोच के चलो, समझे बात को। हाँ चलो, तो यहां पे क्या हुआ, डीएनए का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे फॉस्फेट शुगर, अच्छा उसके बाद नाइट्रोजन बेस भी हुआ करता था। अगर नाइट्रोजन बेस यहाँ थाइमिन डाल दे, यहाँ नाइट्रोजन बेस ग्वानिन डाल दे, यहाँ नाइट्रोजन बेस साइटोसिन डाल दे, यहाँ नाइट्रोजन बेस एडेनिन डाल दे, यहाँ नाइट्रोजन बेस ग्वानिन डाल देते, यहाँ नाइट्रोजन बेस साइटोसिन डाल देते, ठीक है। यहां नाइट्रोजन बेस, यहां पे मान लो थाइमिन डाल देता है, यहां नाइट्रोजन बेस मान लो एडेनिन डाल देता है। यूरासिल डालेगा डीएनए में, बकलोलवा खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तरह शाबाशी दो मेरे तरफ से उसको एक, बकलोलवा कहेगा कह रहा यूरासिल नहीं डाल सकते, सुने महान को, इधर से भी कोई बोला था, हाँ 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 हाँ, क्या बात है, क्या बात है, शाबाशी दो उसको एक। चलो ध्यान से सुनो, तो यहाँ पे भी इस साइड भी होगा शुगर और फॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी, अब ये नया बच्चा तुम लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा यहाँ पे, अभी तुम लोग शुगर और फॉस्फेट के बारे में दिमाग लगा रहे होगे, ये क्या लिख रहे हैं, सब कुछ तो अब तक ठीक था, अब कैसे हो गया, शुगर और फॉस्फेट, शुगर और फॉस्फेट, शुगर और फॉस्फेट, तो लगातार इस तरीके से शुगर और फॉस्फेट जो है डीएनए में होता है। अब यहां शुगर के साथ कौन अटैच होगा, एडेनिन है, थाइमिन है तो उसका उल्टा एडेनिन, यहां क्या होगा, ग्वानिन है तो इसका उल्टा साइटोसिन, यहां क्या होगा, साइटोसिन है तो इधर उल्टा ग्वानिन, यहां पे क्या होगा, शुगर है तो उल्टा यहाँ पे एडेनिन है तो इधर थाइमिन, है ना, और यहाँ पे तो शुगर देना ही भूल गए हम,
थोड़ा सा ये डिसबैलेंस हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब कम बेसिस की वजह से, लेकिन हम लोग थोड़ा सा मान के चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मान के चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं मतलब समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं यहाँ एडेनिन का क्या हो जाएगा, थायमिन, यहाँ ग्वानिन का क्या हो जाएगा, साइटोसिन, और साइटोसिन का ग्वानिन। इनके बीच में यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, बोल, यहाँ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ एडेनिन एडेनिन थायमिन के बीच में कैसा बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में, थायमिन और एडेनिन के बीच में, और यहाँ ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में, अच्छा यहाँ पे ग्वानिन साइटोसिन के बीच में डबल ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे ग्वानिन साइटोसिन या साइटोसिन कहाँ पे, अच्छा ये वाला, बहुत बुद्धियार बच्चा सब हो तुम लोग। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि डीएनए में लगातार इस तरीके से, अच्छा यहाँ इन तीनों को मिला के क्या बोलते थे, ये तीनों को मिला के क्या, नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट, इसको क्या बोलते थे, न्यूक्लियोटाइड बोलते थे। क्या बोलते थे, न्यूक्लियोटाइड बोलते थे। और न्यूक्लियोटाइड का पूरा रामायण देख लियो तुम लोग, अरे हाँ है ना, पिछला 5 क्लास से न्यूक्लियोटाइड चल रहा है, समझे बात को, यही बेस शुगर फॉस्फेट जो है ना पिछला 5 क्लास से पढ़ा रहा है। अब इसको हम 5 मिनट में तो तुमको तो कैसे पढ़ा सकते हैं, 5 दिन का चीज 5 मिनट में कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। बस तुमको ये जानना है, जानना तुमको क्या है, बस ये याद रखो कि डीएनए हो या आरएनए हो, क्या हो, डीएनए हो या आरएनए, तुम लोग नया बच्चा, डीएनए हो या आरएनए हो, ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड का। किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का। किसका बना होता है, किसका, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। किसका बना होता है, और न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है। कितने चीजों से, 3 चीजों से। क्या क्या, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट, ये तीनों चीज जुड़ेगा तो क्या बनेगा, बोलती नहीं है लक्ष्मी तुम। न्यूक्लियोटाइड कितने चीजों से मिलकर बना, 3 चीजों से, 3 चीजों से, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला नाइट्रोजन बेस, क्या बोलेगा, दूसरा, पहला, 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 दूसरा शुगर, तीसरा फॉस्फेट, तीसरा, तो शॉर्टकट में देखो यहाँ पे नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट, तीनों चीज मिल गया तो क्या बोलेगा, न्यूक्लियोटाइड बोलेगा। क्या बोलेगा, अब नाइट्रोजन बेस 5 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है, 5 टाइप का। एक होता है एडेनिन, क्या होता है, और एक होता है ग्वानिन, क्या होता है, ग्वानिन, और एक होता है थायमिन, क्या होता है, थायमिन, और एक होता है क्या, यूरासिल, क्या होता है, यूरासिल, और एक होता है साइटोसिन। बात समझ रहे हो, तो यहाँ पे साइटोसिन हो गया। लेकिन यूरासिल जो है ये डीएनए में, ये डीएनए में नहीं होता है, ये कहाँ होता है, आरएनए में होता है। नॉट इन डीएनए बट प्रेजेंट इन आरएनए, आरएनए में होगा लेकिन डीएनए में, देखो कहीं पे भी हम यूरासिल लिखे हैं, बात समझे, तो वही नाइट्रोजन बेस के जगह क्या लिखे हैं, देखो एडेनिन है, लिख दिए एडेनिन, थायमिन है, लिख दिए थायमिन, समझे। डीएनए किसका बना है, न्यूक्लियोटाइड का, किसका, और न्यूक्लियोटाइड किसका बना है, नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट, किसका, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट। नाइट्रोजन बेस कितना टाइप, 5 टाइप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां साइटोसिन। तुम लोग के लिए नाइट्रोजन बेस 2 ये टाइप है, इन लोग के लिए 5 टाइप, ठीक है, हाँ बात समझे, हाँ। तो यही नाइट्रोजन बेस की जगह देखो एडेनिन, शुगर, फॉस्फेट, ग्वानिन, शुगर, फॉस्फेट, साइटोसिन, शुगर, फॉस्फेट, समझ में आया।
अब आ गया होगा, अब नहीं बोलेंगे कि नहीं आया होगा, नहीं आया ना, आया ना, वही न्यूक्लियोटाइड है। तो डीएनए का छोटा छोटा, अरे लड्डू खाई है, लक्ष्मी लड्डू खाई है, कौन किसका बनता है लड्डू? बेसन का, बेसन का डायरेक्ट लड्डू बन जाता है, तो पहले क्या बनता है? हाँ, बेसन से बनता है। तो बेसन का क्या करते हैं, जानते हो लड्डू बनाना? नहीं जानते हो? लड्डू को फोड़ते हो तो बेसन निकलता है, ड्राई फ्रूट्स और बेसन, बेसन निकलता है, उस बेसन का फिर पकौड़ा बना लेंगे। तो बेसन बोल रही है तुम, बेसन को तोड़ते हैं तो अच्छा चलो चलो ये नहीं पकड़ेगी इस बात। अच्छा मोतीचूर का लड्डू की बात कर, हाँ मोतीचूर का लड्डू की बात कर रहे हैं, तो उस लड्डू को तोड़ेगी तो क्या निकलेगा? हाँ एकदम पकड़ ली बात को, लक्ष्मी का तुरंत मुंह में पानी आ गया। नहीं खाते लड्डू, तुमको मीठा चीज पसंद नहीं है, नमकीन चीज पसंद है ना, मोमो, ओहो क्या नाम ले लिया, पानी पूरी। पानी पूरी पे हम एक रील्स डाले थे इंस्टाग्राम पे, देखे तुम लोग? नहीं देखे? जा रे जा, तू देखा रे साजिद, पानी पूरी वाला रील्स देखा? अरे मत पूछो यार, याद मत करना उस चीज को। एक बार पानी पूरी खाने गए थे ना, तो उसका जो बाल था ना हाथ में, वो बाल ऐसे ऐसे तैर रहा था, जैसे सीढ़िया नहीं तैरता है, वो ऐसे तैर रहा था। और उसके अलावा इतना दूर बहुत साफ था, ऐसा नहीं गंदा था, बहुत चकाचक था इतना दूर, ठीक है, यहां से, और यहां से पूरा शरीर पे पसीना ही पसीना। ये घटना बिल्कुल रियल है, कुछ भी नहीं है, ये रियल घटना है। किसी का शरीर पे खुजली भी रहता है, बकलो लिया। तो लड़की लोग बहुत साफ सुथरा रहती है, बस पानी पूरी पे कॉम्प्रोमाइज करती है। चलो ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो बकलो लिया। तो यहाँ पे क्या बोला कि ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये देखे तुम न्यूक्लियर किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड। तो अभी हम लड्डू और बूंदी की बात बोल रहे थे, तो लड्डू जो है उसको तोड़ते हैं तो बूंदी निकलता है, और जोड़ दिए बूंदी को तो वापिस लड्डू बन गया। वही यहाँ पे डीएनए छोटा छोटा, डीएनए का बूंदी कौन है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? डीएनए बन जाएगा, और डीएनए को तोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, समझी? अरे बोल लक्ष्मी, तुम्ही पे डाउट है हमको, तुम समझ गई सब समझ जाएगा। क्या आयुष तू समझ रहा है? सब समझ रहा है, पानी पूरी खिलाएंगे तुमको, ठीक? चलो ध्यान सुनो। तो यहाँ पे बोला डीएनए क्या है? एंटी पैरेलल। क्या है? एंटी पैरेलल है। अब उसके बाद बोलता है यहां से अगर काउंट करो, देखो यहां से अगर यहां तक का स्ट्रक्चर हम देखे डीएनए का, इसको बोला जाता है वन टर्न। क्या बोला जाता है? वन टर्न। इसको बोला जाता है वन टर्न। क्या बोला जाता है? वन टर्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वन टर्न, या वन टर्न बोलो, या वन हेलिक्स बोलो, या पिच ऑफ हेलिक्स बोलो, या इसको क्या बोला जाता है? पिच ऑफ हेलिक्स, या इसको यहाँ पे टर्न बोलो, या क्या बोलो? पिच ऑफ हेलिक्स। अब यहां से लेके यहां तक अगर डीएनए को देख रहे हो, तो यहां से यहां तक एक टर्न पूरा होता है। जैसे तुमको हम समझाएं, जैसे तुम ऐसा समझ रहे हो कि यही टर्न पूरा हो रहा है, ऐसा तुमको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये मार्कर ट्रांसपेरेंट होता तब तुमको लगता, अगर ये मार्कर ट्रांसपेरेंट होता तब तुमको लगता कि डीएनए का टर्न यहीं पे पूरा हो गया है, यहाँ पे, क्योंकि इधर वाला चीज तुमको दिखेगा यहाँ पे भी, तो लग रहा होगा तुमको वन टर्न पूरा हो गया, लेकिन नहीं हुआ। इसी लोकेशन पे वापस डीएनए घूम के आएगा, तब वन टर्न पूरा होगा। लो, यहां से शुरू हुआ, वापस उसी पोजीशन पे देखो, अब टर्न पूरा हुआ, ये बीच का टर्न पूरा होगा? अरे बोल। तो यहां पे तो तुमको लग रहा होगा कि टर्न पूरा हो गया, लेकिन टर्न पूरा नीचे वाला पे टर्न पूरा होगा। बात समझे? तो डीएनए का एक टर्न जो होता है, जैसे इस मार्कर में बहुत अच्छे से दिख रहा है,
लेकिन अगर इस मार्कर को हटा देंगे बीच से, तब तुमको लग रहा होगा कि ये देखो 1 टर्न जैसे लगेगा कि यही पूरा हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1 टर्न पूरा नहीं हो रहा, पूरा 1 टर्न कहाँ हो रहा, आगे पूरा हो रहा। बात समझ रहे हो? तो वही लिए हम बोल रहे हैं तुमको कि डीएनए का जो 1 टर्न होता है या पिच ऑफ हेलिक्स होता है, ये 1 टर्न का जो बेस पेयर होता है, ठीक है। 1 टर्न यानी पिच ऑफ हेलिक्स हैव बेस डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ 1 टर्न या पिच ऑफ हेलिक्स कितना होगा? तो इसका होगा 34 एंगस्ट्रॉम। कितना होगा? 34 एंगस्ट्रॉम। अब ध्यान से सुनो, अगर मान लेते हैं यहां पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गया, फिर 6 7 8 9 10, मतलब यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहां पे देख रहे हो कि यहां पे मान लो जैसे ये देखो, यहां एडिनिन तो यहां क्या, यहां ग्वानिन तो यहां क्या, साइटोसिन, ठीक है। अब ये एडिनिन और थाइमिन ये एक बेस है, एडिनिन एक बेस है ना, एडिनिन हमेशा पेयर किससे कर रहा है, तो इसको इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के हम लोग बोल रहे हैं बेस पेयर। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? खाली एडिनिन को बोलेंगे बेस पेयर, एडिनिन और थाइमिन दोनों को, दोनों कंप्लीमेंट्री एक दूसरे के सामने वाला रहेगा तब क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? तो एक टर्न में कितना बेस पेयर है, जरा गिन यहां से कितना है। हाँ, तो यहां पे अगला है नंबर ऑफ बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर इन 1 टर्न। एक टर्न में कितना बेस पेयर, 10 बेस पेयर। कितना बेस पेयर, 10 बेस पेयर। समझे इस बात को? ये जो बीच में बेस पेयर देख रहे हो कितना बेस पेयर, एक टर्न में, एक टर्न में। बात आई समझ में? हजारों लाखों बेस पेयर है तुम्हारे डीएनए में, करोड़ों, करोड़ों बेस पेयर, करोड़ों से भी ज्यादा, अरबों खरबों, ठीक है। हाँ, तो आप देखो, अब यहां पे नंबर ऑफ बेस पेयर इंटर्न, आप देखो हर बेस पेयर के बीच में एक डिस्टेंस होता है, जैसे ये बेस पेयर और ये बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस, तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस बोल बिटवीन 2 बेस पेयर। 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 2, बोलना, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर कितना, 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना डिस्टेंस, 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना डिस्टेंस, बोलना बोलना, 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना डिस्टेंस? आप देखो, ये एक स्टैंड है और ये दूसरा स्टैंड है, दोनों स्टैंड के बीच में भी कुछ दूरी होगी। अरे यहां से यहां की दूरी बोल रहा है, तो यहां पे क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टैंड, बोलना, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टैंड कितना, 20 एंगस्ट्रॉम। कितना? अब ये 20 एंगस्ट्रॉम हर जगह है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, और यहां पे भी। जितना दूरी यहां है ना, इतना दूरी यहां पे भी है। बात समझ रहे हो? डीएनए का पूरा शुरू से लेके आखिरी तक हर जगह कितना डिस्टेंस है दोनों स्टैंड के बीच में। हाँ, तुम ये देखो, हाथ देख के लग रहा होगा इंटरसेक्ट हो रहा है, लेकिन इधर से देखो हो रहा है नहीं, तो वही चीज डीएनए में भी हो रहा है। बात समझ रहे हो? अरे बोलो। अच्छा, अब हर एक स्टेप जो है, हर बेस पेयर एक दूसरे से रोटेट कर रहा है, रोटेशन बिटवीन 2 बेस पेयर, रोटेशन बिटवीन
टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच में जो रोटेशन होगा वो 36 डिग्री होगा। यानी समझ रहे हो? अब देखो ये एक बेस पेयर है और ये दूसरा बेस पेयर है, तो ये दोनों बेस पेयर इतना डिग्री जो है 36 डिग्री रोटेट होगा, फिर अगला वाला 36, फिर अगला वाला 36, फिर अगला वाला 36, और इस तरीके से करते थे 10 स्टेप में कितना हो जाएगा? 360 नहीं होगा? हर जगह जब 36 डिग्री रोटेशन हो रहा है तो 10 स्टेप में क्या हो जाएगा? 360, और 360 जहां हो जाएगा 1 टर्न कंप्लीट। पढ़े हो ना मैथ्स? पढ़े हो? जब 336 डिग्री हर बार स्टेप ले रहा है तो 10 स्टेप में क्या हो जाएगा? 360, और 360 हो जाएगा तो 1 टर्न कंप्लीट नहीं होगा? बोल 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 ना। यस सर, कोई दिक्कत? बोलो। इतना सा तुमको याद होना चाहिए जितना आज पढ़ा है। कल तुम दोनों से एक एक बात पूछेंगे जो आज पढ़ा है, बात समझे? हाँ, अगर तुमको याद हुआ तो इसका मतलब हम सही पढ़ा रहे हैं, अगर याद नहीं हुआ तो इसका मतलब दो मतलब है, या तो तुमको पढ़ाए वो समझ नहीं आया, आज दूसरा तुम मेहनत नहीं की। बात है समझ में? हाँ, नंबर है, मोबाइल है, मोबाइल फोन है तुम लोग के पास? कल टूट गया, बढ़िया। मोबाइल फोन होता तो ग्रुप में जोड़ देते, लिंक मिल जाता आज के लेक्चर का। ठीक है, वैसे यूट्यूब सर्च करोगे जाके मिल जाएगा वैसे। ठीक है, नाम हमारा पता है ना, कोचिंग का नाम पता है ना? हाँ, तो वो लिखे थे, वो जाके सर्च कर लो, आज का लेक्चर भी मिल जाएगा। इसको रोका रे।